batch, Please, he has a question for you, sir. That if due to any reason the exams are not possible even in September, then is there any outer limit to conduct the exam, or till what time we can wait? And if at all the exams could not be conducted, then what will be the scenario? Will the session be entirely zero session? And in that situation, what will happen to the next year admissions? Will two batches of plus two pass out students compete for the same number of seats next year? This is my question. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन ऑफिशियल जेईई नीट अपडेट्स चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़े ऑफिशियल जिन्होंने पूरे जेईई मेंस और जेईई एडवांस की जिम्मेदारी संभाल रखी है, उन्हीं का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और हमें बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है इस इंटरव्यू से कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं जो वो पोस्टपोन होंगे कि नहीं। बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू था उनका द इंडियन एक्सप्रेस के साथ, तो आज हम उसको देखेंगे पूरी डिटेल में जैसे जैसे उन्होंने बताया और ट्राई करेंगे प्रेडिक्ट करने की एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं पोस्टपोन। वैसे मैं भी पूरी तरीके से एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इस टाइम जो कंडीशंस है उस समय एग्ज़ाम लेना बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हो जाएगा। So guys, let's begin the video, and if you don't know Hindi then it is not going to be problem. I will brief everything at the end in English, and by the way the whole article and even the interview is in English. So guys, that will not be a problem. So guys, तो चले देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या था। तो द इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में पहले मैं आपको इन ऑफिशियल के बारे में बता देता हूँ। ये आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वी रामगोपाल राव। ये डायरेक्टर हैं आईआईटी दिल्ली के, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक सीरीज़ है एक्सप्लेन्ड, उसको इंटरव्यू दिया था अभी, जो पैंडेमिक के रिलेटेड, ऑनलाइन स्टडीज़ के रिलेटेड, और जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस पुट अप करे गए थे। ये पूरा आर्टिकल है, मैं आपको पूरा आर्टिकल अभी बताने वाला हूँ। आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर आप वीडियो पूरी ज़रूर देख लें। मुझे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आपके साथ एंड में, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला मैं। तो जो इन्होंने इंटरव्यू, तो फिर इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस लिए जो इन्होंने स्टूडेंट्स को पुट करा था। स्टूडेंट्स ने इनके सामने जो क्वेश्चंस पुट करा था वो भी इन्होंने लिया, पर उससे पहले जो ऑफिशियल्स इंडियन एक्सप्रेस के थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि पैंडेमिक के ऊपर, तो जिसमें इनसे पूछा गया था कि जब कोरोना बढ़ने लगा इंडिया में तो फिर आईआईटी दिल्ली ने कैसे अपने एजुकेशन को शिफ्ट किया ऑनलाइन। तो फिर प्रोफेसर ने बताया कि काफ़ी मुश्किल समय था वो आईआईटी दिल्ली के लिए भी। देखिए, इट हैज़ बिन अ डिफ़िकल्ट टाइम, I must tell you it was also sudden, we are not prepared well enough when COVID struck. Within a matter of 10 days, 2 weeks we told faculty. तो बेसिकली लिखा हुआ है कि 10-15 दिन के अंदर पूरे फैकल्टीज़ को ऑनलाइन टीच करना पड़ा, तो काफ़ी मुश्किल हो गया उनके लिए। वैसे थोड़ा सा वेट करिए, हम पोस्टपोन के न्यूज़ में भी आने वाले हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो पुटअप किया गया था वो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। तो फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन लर्निंग कभी भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है जितनी एक फिज़िकल टीचर के साथ क्लासरूम स्टडीज़ में होता है। इन्होंने ये भी बताया कि कई सर्वे में निकल के आया है कि सिर्फ 10 मिनट्स ही मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें हम एक स्टूडेंट का अटेंशन होल्ड करके रख सकते हैं ऑनलाइन, पर क्लासेस 1 आवर की होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मैक्सिमम टाइम पे। फिर इन्होंने बताया, थर्ड क्वेश्चन था कि पीयर लर्निंग और ट्यूटोरियल सिस्टम। जैसे इन्होंने पहले बताया था ऑनलाइन लर्निंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पीयर लर्निंग नहीं हो पाती, मतलब आप अपने दोस्तों से नहीं सीख पाते हो। तो फिर जो इनसे क्वेश्चन पूछा है कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि NPTEL प्रोग्राम है और बाकी ये ग्रुप्स में भी काम कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स को ये ऑनलाइन भी कनेक्टेड रखना चाह रहे हैं ताकि वो अभी भी अपने दोस्तों से आसपास से सीखते रहें। और इन्होंने इस टाइम जो इंडिया का ओल्ड गुरुकुल टाइप एजुकेशन सिस्टम था उसकी बहुत तारीफ़ करी है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे की बात में, ऑन कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं थोड़े स्निपेट्स भी वीडियो के इस वीडियो में प्ले कर दूंगा, तो आप चाहे यहीं पर बने रहें, आप देख सकते हैं। तो जो मेन सवाल आया था ऑन कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट करा कि सर क्या सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, और अगर सितंबर में एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते हैं तो फिर आगे क्या रहेगा। आईआईटी दिल्ली का जो जेईई एडवांस करवाती है, फिर एनटीए का क्या स्टेट रहेगा कि वो क्या कर सके अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है सितंबर में। तो इन्होंने इसका जवाब में कहा कि ऐसा, मतलब वो तो अभी सोच रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो, पर ऐसा करें कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सितंबर में ही एग्ज़ाम होगा तभी हम अगले सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रहती हैं
अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रहती हैं तो हम बाद में भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा, वी विल बी एबल टू एकोमोडेट दैट इन आवर कैलेंडर्स बट कंडक्टिंग दीज एग्ज़ाम्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली इन्होंने पूरे इस आंसर्स में ये कहा कि एग्ज़ाम को अगर लेट होता है एग्ज़ाम तो भी काम चल जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। तो बेसिकली यानी आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम्स विल नॉट गोइंग टू बी कैंसल्ड बट दे विल हैपन, पोस्टपोनमेंट में हैपन। गाइस देखिए ये क्लियर होता है यहाँ पे कि जेई नीट मेंस पोस्टपोन हो सकता है अगर कंडीशंस ऐसी ही रही, पोस्टपोन होना भी चाहिए। तो ये बहुत सही बात कही इन्होंने, बहुत अच्छा हमें मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मतलब फॉर एग्जांपल बोला है कि 80 सेंटर्स अभी हमें पहले चाहिए होते हैं, पर अभी सोशल डिस्टेंसिंग मानने के लिए हमें सेंटर्स डबल करने पड़ेंगे। और जेई एडवांस का कॉन्टैक्ट टीसीएस के है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अगर हम उनसे बोलते हैं कि हमें 160 चाहिए तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगने वाले हैं और उनको अरेंज करना भी मुश्किल होगा टीसीएस को। तो इन्होंने लास्ट में कहा, सो वी हैव एक्सपैंड द नंबर ऑफ सेंटर्स, वी हैव टू एक्सपैंड द नंबर ऑफ सेंटर्स, we have to follow social distancing norms but that costs money, in fact we have been in negotiation with TCS। मतलब वो TCS के साथ बातें कर रहे हैं कि वो नेगोशिएट कर सके। तो चलिए अब एक दूसरा जो फिर ऑडियंस का क्वेश्चन था कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो ऑल्टरनेटिव क्या है, तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। गाइस ध्यान से सुनेगा मेरा आंसर, मुझे उम्मीद है आप अभी तक बने होंगे वीडियो में। इस आंसर को बहुत ही ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू बिलीव वी विल बी एबल टू कंडक्ट in September. If we are not able to do that, 2 batches simultaneously is an issue in terms of logistics। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि 2021 में दोनों का एग्जाम्स होता है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इन्होंने ऐसा कह दिया क्योंकि 2 ईयर के बच्चों को एक साथ एकोमोडेट कर पाना इम्पॉसिबल होगा किसी एक कॉलेज में। पर इन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कोई और ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि आपके और आपके आगे आने वाले बैच में 1 सेमेस्टर का गैप हो, ये भी पॉसिबल है। फिर जो आपका 1 सेमेस्टर का गैप होगा वो आपकी समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस में पूरी कर लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हो जाता है कंडीशन तो इनकी जो एजम्पशन है उसके हिसाब से 2021 के एंड में दे विल बी वेल एबल टू ब्रिंग एवरीथिंग इन ट्रैक, मतलब सारी चीज़ें वो नॉर्मल करवा देंगे 2021 की एंड में, यानी इन्होंने कहा जनवरी 2022 में। अब आप ये वीडियो भी देख ले जिसमें उन्होंने आंसर। डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी विल बी एबल टू कंडक्ट इन सितंबर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, you know, we will 2 batches, you know, simultaneously is an issue in terms of logistics and all of that. But I think we will have to see, you know, what other options we can consider. We can absorb a semester kind of a break. You know, if the next semester doesn't happen, we will be able to still absorb it by, you know, because December would have been a vacation time and May to June, July would have been a vacation time. By consuming the December month and the summer next year, we would have brought things back to a normal state by at least end of 2021. By December 2021, you know, we can absorb at least a semester delay now. We would have brought everything back to a normal state by January 2022, even if we lose this complete semester. That is what at least at IIT Delhi we are prepared right now in terms of our academic calendar. But if things cannot even happen in September, if it goes on till next February, March, it's a crisis. I can tell you, we don't know. We will have to see what all options we can consider, and so we will have to. I mean, I can think of a few ideas, but you know, it will happen. I mean, it's not that we will cancel admission for a year or anything. That will not happen. We know, you know, how much it means for a student and to cancel it, and then for the same number of seats to make twice the number of students to compete. I think that we will never do. At least I will never do for IIT Delhi. So, and I would argue against that. And the students will not lose any of their opportunities. And as an institution, we will find ways and means to actually do that. So even if it gets delayed, it won't happen that the admissions will be cancelled. That will be the last. Or not even the last thing. It won't happen. I can assure you. करा था। और गाइज अब ये थर्ड क्वेश्चन था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एग्जाम इन्विजिलेशन से करवाया जा सकता है।
तो फिर उन्होंने क्लियरली कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अभी इस मेथड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनली जो ऑनलाइन इस तरह से एग्ज़ाम लेती हैं, और इन्होंने उन बच्चों से भी बात करा है पर उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं कि जो भी होगा वो देखेंगे, पर अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऐप से करवा सकें। तो गाइज़ यही था, मैं भी ये वीडियो स्निपेट प्ले कर दे रहा हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए यही था, और कोई भी लेटेस्ट जेईई नीट के लिए रिलेटेड अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। I will keep updating you all the time if any news comes from all the trustworthy sources. So guys, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।